देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आपके पास फिर से त्रिकोणमिति का टेबल लेकर आए हैं। और जो त्रिकोणमिति क्लास 10 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ जो मैं पिछले वीडियो में बताया था और समझाया था आप लोगों को आप 3 मिनट में किस प्रकार इस टेबल को याद रख सकते हैं। और आज हम संपूर्ण त्रिकोणमिति का सेकंड चैप्टर 8.2 का हम पूरा विस्तार से बताएंगे और विस्तार से समझाएंगे किस प्रकार इसको बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले टेबल समझते हैं त्रिकोणमिति का सारणी। देखिए हम लिखते हैं त्रिकोणमितीय सारणी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बनाया था एक टेबल, हम लोग बनाएंगे इस प्रकार का। ये हमारा टेबल बनके रेडी हो गया। अब इसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि छोटा छोटा अगर मान लिखा जाता है तो आपको दिखता नहीं है। तो आपको पता है कि त्रिकोणमिति में 6 भाग होते हैं। सबसे पहले आप थीटा लिखिएगा और जो मान निकाला जाता है वो 0 डिग्री का मान निकलता है और फिर 30 डिग्री का मान निकलता है और फिर 45 डिग्री का मान निकलता है, फिर आपका 60 डिग्री का मान निकलता है और फिर 90 डिग्री का मान निकलता है। मतलब मैट्रिक तक आपको 90 डिग्री तक का ही मान मालूम होना चाहिए। ज्यादा मान मालूम करने के, है ना, करने की अभी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप 90 डिग्री तक ही मान को हम लोग जाने तो बेटर रहेगा, क्योंकि अपर क्लासेस में आप ज्यादा का मान आप समझेंगे। चलिए, थीटा में सबसे पहले हम 6 भाग में बांटते हैं। पहला हो गया साइन, दूसरा जो हमारा है वो है कॉस, तीसरा जो हमारा है वो है टेन, और चौथा जो हमारा है वह है कोशेक, और पांचवा जो हमारा है वो है शेक, और छठा जो है प्यारे बच्चों वो है कॉट। चलिए, ये टेबल हमने बनाया। टेबल को याद कैसे रखना, आप है ना थक गए हैं रटते रटते, है ना। जहां पे भी आप पढ़ते हैं शिक्षक आपको कहता है कि याद नहीं होता, याद करके रखो, एग्जाम में काम आएगा। आप उसको, है ना, बरकरार रटते हैं, थक जाते हैं रटते रटते रटते, है ना, आप परेशान हो जाते हैं त्रिकोणमिति से। तो चलिए प्यारे बच्चे, इसको स्टार्ट करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि टेबल को हम लोग 3 मिनट के अंदर कैसे याद रखेंगे। याद रखिएगा, है ना, उसमें कुछ चीज याद रखना पड़ेगा, थोड़े से ज्यादा नहीं। जैसे साइन 30 डिग्री का मान थोड़ा याद रखना है। जैसे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्राकृतिक संख्या हमने बताया था 0 से स्टार्ट होता है और 0 के बाद 1 होता है, 0 के बाद 1 होता है। चलिए अब हम लोग, ये साइन का मान निकल गया। आप देख रहे हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√2 है, साइन 60 का मान √3/2 है, और साइन 90 का मान 1 निकल गया। अब कॉस का मान निकालेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, जब कॉस का निकालेंगे तो जो साइन था ना उसको उल्टा लिख दीजिएगा। ये 1 यहाँ लिखिएगा, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, और इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, और इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये कॉस का मान निकल गया। अब टेन थीटा को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है ना, वो होता है साइन थीटा बटा, है ना, कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए, इतना बटा इतना, 0/2, सॉरी 0/1, 0/1 बराबर क्या होता है 0, है ना। इतना बटा इतना 1/2/√3/2। आप देख रहे हैं 2 कट गया तो 1/√3 निकला। फिर, है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया क्योंकि रूट लगाना हमने भूल गया। फिर इतना बटा इतना को हम लोग करेंगे 1/√2, और फिर 1/√2, दोनों कट जाएगा तो आएगा कितना 1। फिर हम लोग इतना बटा इतना करेंगे √3/2, 1/2, ये कट गया तो बचेगा √3।
और जब यहाँ आएगा है ना 1/0, तो इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, यानी इसको आप अपरिभाषित भाषित लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। ठीक है, यहां तक हमने जान गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब कोसेक थीटा का मान क्या होता है? हमने पिछला वीडियो में बताया था कोसेक बराबर 1/sin होता है, समझे ना? यानी इसका उल्टा आप कर दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। इसका उल्टा 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनेटिव, यानी अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। प्यारे बच्चे, इसका उल्टा 2/1 बराबर 2, इसका उल्टा √2/1 बराबर, यहाँ पे निकलेगा √2, इसका उल्टा 2/√3, और इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है। और आप देखिएगा प्यारे बच्चों, है ना, सेक थीटा का भी मान होता है 1/cos थीटा, यानी कॉस का उल्टा। कॉस का क्या होगा? उल्टा। चलिए इसका भी उल्टा करते हैं, 1 का उल्टा 1 होता है। इसका उल्टा अगर आप करेंगे तो 2/√3 होगा, इसका उल्टा करेंगे तो √2 होगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 होगा, और 0 का उल्टा अगर आप करेंगे, है ना, अब लिख दीजिए सब जगह में, तो आपको बेटर होगा। 0 का अगर उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा। मैंने बताया था हर बार, इन्फिनेटिव का मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है, क्या होगा? अपरिभाषित। अब देखिए cot थीटा बराबर बच्चों 1 है ना tan थीटा होता है, 1/tan थीटा होता है, तो 1/tan, यानी tan का भी उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा यदि होगा तो 0 का उल्टा 1/0 होगा, यानी इन्फिनेटिव। अब इसको क्या कर सकते हैं? अपरिभाषित, है ना प्यारे बच्चों, अपरिभाषित आप कर सकते हैं। इसका उल्टा करेंगे तो √3 आएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/3 होता है, और अपरिभाषित का क्या होगा? 0 आएगा, यानी 0/1 का मान क्या होगा? 0 होगा। ये हमारा टेबल निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया? टेबल। आप देख लीजिए एक बार फिर से, है ना, ये सही है या गलत है। अब देखिए हमने ये 3 बनाया, है ना, यहाँ से आप इसको ले लिए, है ना, फिर यहाँ से इसको ले लिए, इसको लिखे, इसको लिखे, इसको लिखे, ये हमारा राइट है। दूसरा हमने बताया tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, ये भी सही है। इतना बटा ये भी सही है। इतना बटा ये, है ना, ये भी सही है। इतना बटा ये, यानी ये भी सही है। इतना बटा, यानी ये भी सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1 यानी sin थीटा का उल्टा, इसका उल्टा कर दिए, इन्फिनेटिव आया, इसका उल्टा किए 2 आया, इसका उल्टा किए क्या आया, इसका उल्टा किए तो ये आया, 1 का उल्टा 1 ही होता है। चलिए कॉशेक का सेक का निकालेंगे 1/cos, इसका ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये, और 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, राइट। अब 0 का आप उल्टा किए तो अपरिभाषित होगा, इसका उल्टा किए तो ये निकलेगा, 1 का उल्टा 1 होगा, और ये हमारा 1/√3, और इसका उल्टा क्या होगा? 0। ये हमारा टेबल फिनिश हो गया। प्यारे बच्चों, हमें विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस टेबल के अनुसार आज इस वीडियो में हम आपको 8.2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, बना के दिखाएंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली 8.2 का ये पहला नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान निकालिए। और कुछ क्वेश्चन है जैसे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये आप 60 में 0 को थोड़ा बड़ा लिखेंगे, आपको दिखेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि मान रखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे, है ना, साइन 60 और कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू में फिर दिया है कॉस 60 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा साइन 60 डिग्री का आप मान रखेंगे। पिछले में अभी हमने टेबल बताया कि साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। साइन 60 का मान √3/2 होता है। और
cos 30 का जो मान है प्यारे बच्चों वो भी cos 30 का मान √3/2, ये भी √3/2 होता है ना। अभी हमने टेबल में समझाया। और साइन जो 30 का मान होता है वह 1/2 होता है, और cos 60 का जो मान होता है वो भी 1/2 होता है। ठीक है, हमने मान रख दिया। अब मान रखने के बाद इसको हम लोग देखिए मल्टीपल है तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, यानी अंश को अंश से गुना करेंगे, √3 गुना √3 करेंगे, और फिर हर को हर से गुना करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर एक गुना अंश हर गुना हर करेंगे। आप देख रहे हैं √3 गुना √3 3 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 1 गुना 1 आएगा, 2 दूनी 4 आ गया। अब यहां से आप भिन्न का जोड़ कर लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, है ना, ये दोनों का एलसीएम है ना, यहीं पे बगल में कर दे रहा हूं, दोनों का एलसीएम 4 मिल रहा है तो क्या होगा 4 होगा। और आप देख रहे हैं एक भिन्न का जोड़ आप बनाए होंगे, जब उसका हर बराबर हो तो अंश को जोड़ दिया जाता है, अंश को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आप यहां से देख रहे प्यारे बच्चों, इसका जो मान निकला 4/4, यानी 4 को 4 से भागा दे देंगे तो मान क्या निकला 1। क्या निकल गया 1। हमें विश्वास है कि आप समझ गए। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए हमारे पास इसी प्रकार का और एक सेकेंड क्वेश्चन है ना, ए के बाद बी है। बी हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, 2 10 स्क्वायर 45 क्या है, 2 10 स्क्वायर 45 है ना, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस है ना साइन स्क्वायर, है ना साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा है ना 8.2 का सेकेंड सवाल है ना। बच्चों आप ध्यान देंगे कि हमने क्या लिखा है ना, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए मान रखेंगे 2 इंटू है ना 1045 का मान 1 होता है, 1045 का मान 1 होता है। थोड़ा सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, सॉल्यूशन जैसे इसमें लिखा क्वेश्चन को रिपीट करके लिखेंगे, है ना 10 स्क्वायर 45 प्लस है ना cos स्क्वायर 30 माइनस है ना, और फिर है साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अब देखिए मान रखेंगे बच्चों 2 इंटू, हमने अभी पिछले में भी टेबल सारणी को बताया कि 1045 का जो मान होता है वो 1 होता है, 1 का स्क्वायर करिएगा। और cos जो 30 का मान होता है बच्चों, cos 30 का जो मान होता है वह √3/2 होता है। इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा दीजिएगा, है ना। और साइन 60 का भी जो मान होता है बच्चों वो √3/2 होता है, इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिएगा, है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसका करेंगे √3 गुना √3 यानी, ठीक है, अगर नहीं करना है तो आप इसी तरह का रख दीजिए, उतना झंझट आप क्यों करेंगे, है ना, उसी तरह रख दीजिए। ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए और माइनस लगाकर फिर है ना √3 इतना बटा 2 लगा दीजिए। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों बराबर है ना, दोनों क्या है बराबर, इसमें भी √3/2 है स्क्वायर, इसमें भी √3/2 का स्क्वायर है ना। तो ऐसे में ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस बच्चों कट जाता है ना, 0 हो जाता है। आप देखिए यहाँ से निकला 2 इंटू 1 बराबर क्या हो गया 2, यही आपका आंसर हो गया। हमें विश्वास है कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों ये 8.2 का तीसरा सवाल है, ये थोड़ा बड़ा बनता है इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन से थोड़ा डर लगता होगा, तो इसको इजी वे से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, है ना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं cos 45 बाय है ना sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री, है ना cosec 30 डिग्री। चलिए हम लोग मान लिखते हैं इसका, जैसे cos 45 का जो मान होता है ना cos 45 का मान जो होता है प्यारे बच्चों 1/√2 होता है।
1/√2 होता है, ठीक है, 1/√2। अब आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है sec 30 का मान, sec 30, ठीक है। तो sec 30 का जो मान है उसमें 45 था, इसमें 30 है, यानी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि cos sec 30 का जो मान है वह 2/√3 है, 2/√3 है, और 2/√3 और cosec 30 का जो मान है बच्चों, cosec 30 का जो मान है वो हमारा, यानी cosec 30 है ना, cosec 30 का जो मान है वो 2 है। चलो, ये हमारा मान निकल गया। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सॉल्यूशन को देखिएगा। ऊपर वाले को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले को भिन्न का जोड़ करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। चलिए सबसे पहले ऊपर वाले को हमने कुछ नहीं किया है ना, ऊपर वाले को जैसा है वैसा रख देंगे, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ से √3 निकलेगा। कितना निकलेगा, √3। अब इधर से गुना कीजिएगा 2, और इधर से गुना कर देंगे तो 2√3 निकल जाएगा, ठीक है, 2√3 निकल गया। थोड़ा सा इसको लॉन्ग में बनाना होगा तो कट करना पड़ेगा, तो ध्यान देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर से गुना कर देंगे, इसको नीचे से गुना कर देंगे, इसको ऊपर से गुना, यानी 1/√2। तो याद रखिएगा जो नीचे हर होता है वो गुना में आके अंश बन जाता है, जो अंश होता है वो हर बन जाता है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ऐसे आ गया, तो यहां से इसका गुना होगा, है ना बच्चों, √3 गुना 1√3। आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सेटअप कर लीजिएगा, इसको आगे इसको पीछे कर लीजिए, है ना, और इसको आगे पीछे करते हैं, है ना, 2 यहाँ से इसको आगे इसको पीछे कर देते हैं, 2√3 + 2 कर देते हैं, ऐसा यहाँ से निकल गया। इसमें एक थोड़ा सा और जरा काम कर लीजिएगा, है ना, और वो काम है इसके नीचे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि √3 का √3 रहने दीजिएगा। ये जो 2 यहाँ मिल रहा है 2 को बाहर कर दीजिएगा, 2 को क्या करना है, बाहर। आपके पास बच गया √2, है ना, और यहाँ बच गया √3 + 1, ये बच गया। अब 9 में पढ़े होंगे, है ना, 1.4 में, कि जब किसी भी संख्या के नीचे में अगर रूट हो तो उसका परिमेयकरण करना पड़ता है। यहाँ लिखिएगा हरों का, है ना, हरों का परिमेय, ठीक है, करण करने पर, देखिएगा जब तक नीचे में हर में रूट खत्म नहीं हो जाए तब तक इसका परिमेयकरण करना है। प्यारे बच्चों देख लीजिए, सबसे पहले ये आगे है तो इसका परिमेयकरण हम लोग करेंगे, और परिमेयकरण का एक नियम होता है कि यदि यहाँ प्लस है तो उसका परिमेयकरण माइनस में होगा। क्या चीज में होगा, माइनस में। चलिए इसको, है ना, परिमेयकरण हो गया, यानी ये संख्या को ऊपर नीचे से गुना कर देना, और यहाँ अगर प्लस है तो ऊपर नीचे में जाकर माइनस हो जाएगा। चलिए इसको अब गुना करते हैं, √3, है ना, √3 - 1 हो गया। अब यहाँ से बच गया 2√2, इसमें √3 गुना √3 3, 1 गुना 1 1 आ गया। प्यारे बच्चों मेरे पास जो आया आपका यहाँ से प्राप्त हुआ, इसको आप गुना कर सकते हैं, तो √3 गुना √3 3 मिला, और यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो ये √3 हो गया, यहाँ बच गया 2। आप देख पा रहे हैं 2 बचा, तो 2 गुना 2 4√2 बच गया। क्या बच गया, 4√2। चलिए इसको अच्छा से लिख लेते हैं, 4√2 निकल गया। अब भी आप देख रहे हैं कि इसके हर में जो है वो रूट है, तो फिर से इसका परिमेयकरण आप हर का कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 3, है ना, √3 4, है ना, /√2 ऐसे लिखेगा, है ना, हर का, है ना, परिमेयकरण, है ना, परिमेयकरण फिर से 3√3/4, है ना, और √2, और √2 से आप इसको ऊपर नीचे फिर से क्या कर लेना है, गुना कर दीजिएगा। चलिए गुना करते हैं, 3 - √3 और इंटू में √2 आ गया, और यहाँ से 4 आ गया, और √3 गुना √3, है ना, सॉरी √2 गुना √2 2 हो गया। आप इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3√2 - √3 गुना 2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8। यानी प्यारे बच्चों आपका जो आंसर यहाँ से आएगा 3√2 √6 बटा कितना आ जाएगा, 8। ये आपका परफेक्ट आंसर निकल गया, ठीक है।
अरे बच्चों, ये 8.2 का चौथा नंबर सवाल है। इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, कैसे सॉल्यूशन होगा। एकदम आसान तरीके से, इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है ना। बार बार सोचते हैं बड़ा है, हार्ड है, नहीं। देखिए, आप ध्यान से क्वेश्चन को लिखिए। आप देख पा रहे हैं कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस, है ना, कोसेक 60 डिग्री, है ना, बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस, है ना, कॉट 45 डिग्री। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। प्यारे बच्चों, साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2, और टेन 45 का जो मान होता है बच्चों वो 1 होता है। क्या होता है? 1। और कोसेक 60 का जो मान होता है वो 2/√3 होता है। कोसेक 30 का मान 2/√3। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेक 30 का जो मान होता है, यानी सेक 30 का जो मान होता है बच्चों, सेक 30 का जो मान होता है आप देख सकते हैं सेक 30, है ना, सेक 30 का जो मान होता है वह 2/√3 होता है। ठीक है। और कॉस 60 का जो मान होता है 1/2 होता है। और कॉट 45 का जो मान होता है बच्चों वो 1 होता है। ये हमने पहले मान रखा। ठीक है। मान रखने के बाद इसको कैसे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए, है ना, इसको हम लोग 2 भाग में बांटे। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे 1 है, इट मीन्स इसके नीचे कोई संख्याएं नहीं है तो 1 है। और ये भी 1 है, इसके नीचे भी कोई संख्या नहीं है तो 1 है। अब सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में बांट लेंगे, है ना, मेरी भाषा के अनुसार कि इसके नीचे में रूट है और इसके दोनों के नीचे में रूट नहीं है। सबसे पहले आप ये दोनों को, है ना, दोनों को भिन्न का जोड़ करेंगे। सबसे पहले ये दोनों के हर का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2। आप करेंगे क्या? इसको क्रॉसिंग मल्टीपल, 1 गुना 1, 2 एकम 2। ये जैसा है बच्चों उसी तरह आप रहने दीजिएगा। ठीक है। फिर हमने इसको 2 पार्ट में बांटा, ये जो जैसा है उसी तरह है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, इधर से मल्टीपल 1 और इधर से जाएगा 2। ठीक है। अब आगे जो आपका जो निकल गया, है ना, 2 और 1 निकल गया 3, और बचा में आ गया 2 माइनस, है ना, 2/√3, है ना बच्चों। नीचे में भी देखिए उसी तरह का है ना, 2/√3 प्लस 3/2। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम आप ले लेंगे। फिर से दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा। इधर से मल्टीपल करेंगे बच्चों, 3√3 माइनस 2 दूनी कितना हो गया? 4। जैसे अपर में किए वैसे हम लोग नीचे में भी करेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा, है ना। 2 रूट क्या आ जाएगा? 3। इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4, इसको गुना करेंगे तो 3√3 आ गया, है ना। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों सेम मिल रहा है। अगर ऐसे में नहीं समझ में आए तो एक चीज याद रखिएगा, है ना, जो चीज भागा में होता है बच्चों उसको गुना में कर लीजिए। ये जैसा है वैसे ही रहने दीजिए ये दोनों को। और इसको आप भागा में जब करेंगे तो जो हर होता है वो अंश बन जाता है और अंश वाला हर बन जाएगा। अंश वाला हर बन गया। तो इसको थोड़ा सा आप करेंगे क्या, इसको इधर इधर कर लेंगे, जो दोनों प्लस में है आप किसी को भी आगे लिख सकते हैं, है ना। तो इसको आप इधर और इधर कर लिए। ठीक है बच्चों, देखिए आपके पास क्या मिल रहा है, ये दोनों क्रॉस में मिल रहा है, तो इसको आप कट कर दीजिए। दोनों डिवाइड होके कट गया, एक आ गया। अब यहां से आपका निकल गया 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, है ना। हमने बताया था कि जब किसी भी संख्या का नीचे में यदि हर हो तो उसका क्या होता है बच्चों? परिमेयकरण हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? परिमेयकरण, यहाँ लिखिएगा, है ना। हरों का परिमेयकरण करने पर, है ना बच्चों, परिमेयकरण करेंगे 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4, है ना, इंटू, तो हमने बताया कि प्लस है तो ऊपर जाकर क्या होगा बच्चों? है ना, माइनस हो जाएगा, है ना, √3 माइनस हो गया।
तो आप देख रहे हैं कि बैस अगर सही, बैस अगर बराबर है यानी बैस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाता है। तो √3 - 4 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से गुना करेंगे, 3 तिया 9, √3 गुना √3 3 हो गया और 4 4 16 हो गया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से आ गया a - b का होल स्क्वायर ऊपर में। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, है ना। a - b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर। ये रूल होता है प्यारे बच्चों, उसको आप उस फॉर्मूले पे बैठा दीजिएगा। a का स्क्वायर थ्रू √3 का स्क्वायर -2ab, a और है ना बच्चों, a और क्या बोला b और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं 27 - 16। आप देखेंगे बच्चों यहाँ से हम लोग करेंगे 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, √3 गुना √3 3, 3 दूनी 6, 6 चौका 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 16। यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 11। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 9 तिया है ना 27 - 24 √3 प्लस 16 बटा कितना आ गया 11। ठीक है, अब ये दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने पर 43 आएगा 24 √3 बटा 11। ठीक है, अगर आप कहें तो यही आपका आंसर मिलेगा। सिंप्लीफाई में यानी सिंपल तरीके से आप इसको ध्यान पूर्वक 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बच्चों 8.2 का 1 नंबर का अंतिम सवाल है, इसको भी ध्यान पूर्वक आप देखिएगा। सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, इजी वे से सॉल्यूशन करेंगे, हार्डली आपको नहीं समझना है। ठीक है, आराम से समझिएगा कैसे सॉल्यूशन होगा। बच्चों देखेंगे 5 इंटू लिखा हुआ है cos स्क्वायर 60 डिग्री, फिर लिखा है 4 इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। और नीचे लिखा हुआ है बच्चों sin स्क्वायर 30 है ना डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आप देखेंगे 5 इंटू कॉस जो 60 डिग्री होता है ना, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस 4 इंटू आप देख रहे हैं sec 30 डिग्री है ना बच्चों, sec 30 डिग्री का मान जो होता है वह 2/√3 होता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, है ना बच्चों। tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, आपने रख दिया। अब देखिए sin 30 का जो मान होता है ना sin 30 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और cos जो 30 है ना बच्चों, है ना cos 30 का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए स्क्वायर करने के बाद मान जो रखना था वो रख दिए। अब सॉल्यूशन भाई कैसे होगा, है ना। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप 5 लिखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस यहाँ से कीजिएगा फिर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का 1 हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया बच्चों, √3 का स्क्वायर है ना 3 और 2 दूनी कितना हो गया 4। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हमने 2 भाग में बांटा। अब इसको अब मल्टीपल करेंगे, 5 एकम 5 और नीचे में आ जाएगा 4। इसको मल्टीपल करेंगे 4 4 16, नीचे में आपका आ गया 3 - 1। अब ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 4 और 1 + 3, इसीलिए आया क्योंकि इसका दोनों का हर बराबर है तो भिन्न में अंश को जोड़ देते हैं। ठीक है, आप देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अभी ऊपर वाले जैसे है वैसे ही रहने देंगे, है ना। हम लोग पहले नीचे वाला का हिसाब करेंगे,
3 और 1 4, 4 यहाँ से 4 4 खत्म, क्या बचा 1 से उसको डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, अब तीनों का हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। 5/4 16/3 1/1, ये हमारा निकल गया है ना बच्चों। ये तीनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा, 4 3 और 1, 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अब ये 4 का पढ़ा से 3 5 तिया 15 हो गया बच्चों। 3 का टेबल में 4 बार में 16 चौका कितना हो गया 64, समझे ना। और ये 12 का बच्चा 12 आ गया। ठीक है, आप प्यारे बच्चों देख सकते हैं 5 4 9 7 में 12/12 आ गया। ठीक है, अब आप माइनस कर सकते हैं 67/12। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमें विश्वास है कि ये 5 क्वेश्चन जो हमने त्रिकोणमिति का बताया वो आपको अच्छी से अच्छी समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप दूसरे है ना अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, फॉलो करें। और हर है ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन 10th का 9th का 8th का हम इसी प्रकार वीडियो में आपको दिखाएंगे। जो भी स्टूडेंट हैं वो देखिए और अपना समस्या का समाधान करें।